सेल्फ सेटिस्फाइड, हाउ ही कैन बी अनहैप्पी। और एक पास टाइम बताओ जहाँ भगवान बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, इतने दुख हैं कि 3-4 अध्याय दुख में निकाले हैं भगवान ने अपने। बताओ। सीता का अपहरण हो जाता है। सीता का अपहरण में भगवान इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि ऊपर बैठी माता सती तक आश्चर्य में आ जाती हैं। और महादेव शिव जी से पूछते हैं, आप इन्हीं का ध्यान लगाते हैं? आर यू राइट? एक बार मैंने आपसे पूछा था, इसमें आता है एक वर्ष में, तो एक बार पूछा था माता पार्वती ने कि आप किस पर ध्यान लगाते हैं दिन भर बैठ के? दिन भर देखती हूँ ध्यान में बैठे हैं आप, तो कहाँ ध्यान लगा रखे हैं? तो भगवान ने बताया, रमो राम रमेति, मैं राम में ध्यान लगाता हूँ अपने को, मैं तो राम में ध्यान लगाता हूँ। तो वो कन्फ्यूज़ हो गई, यही राम अपनी बीवी के बिछड़ने पर इतना रो रहे हैं, इतना गा रहे हैं, इतना वो हो रहा है, तो उनको विश्वास नहीं होता है। माता सती टेस्ट करने जाती हैं नीचे, तो टेस्ट करने जाती हैं तो वहाँ तो भगवान पहचान जाते हैं, बोलते हैं अरे माता सती आप कैसे यहाँ पे? रूप लेके आती हैं माता सीता का, लेकिन पहचान जाती हैं। इस छोटे से अपराध के लिए एक्चुअली माता सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है ना, भगवान के साथ थोड़ा मजाक करने के विषय में। और हम जानते हैं दक्ष प्रजापति वाला पास टाइम जो है पूरा उसी कारण से आता है वो। तो फिर अगले जन्म में पार्वती और ये आगे कहानी अलग है। लेकिन भगवान इतना शोक क्यों कर रहे हैं, भयानक शोक कर रहे हैं? तो आचार्य 2 कारण बताते हैं। एक कारण तो है कि भगवान सेपरेशन की जो एक्सटेसी है उसको रिलीज कर रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा रिलीज किया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन मर्त्य शिक्षणम वर्ड आया यहाँ पे, ह्यूमंस के लिए कोई शिक्षा देनी थी ना, तो शिक्षा क्या देनी थी? सीता कृतान्य व्यवसान ईश्वरस्य, कि एक वाइफ के एसोसिएशन में व्यक्ति कितना दुखी रहेगा, ये भगवान ने बताया। सोचो, और सुन के हमें बड़ा ऑड लगेगा, यार ये क्या बोल रहे हैं यार। कभी किसी नई नई शादी होने वाली है उसको ये सुना दो, बोले यार क्या यार, मेरा लाइफ का होप ही ख़त्म कर दिया आपने, लाइफ में जो जलती हुई ज्वाला थी अंदर की सब बुझा दी सुना सुना के। भाई सत्य बात है, जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे पूछे जिनकी शादी हो गई है ना। हमारे बैच में मिक्स है ऑडियंस। हो सकता है भगवान राम जितना दुख ना हो, लेकिन दुनिया की कोई शक्ति नहीं कह सकती इस बात को कि दुख नहीं होगा, ज़रूर होगा, कम नहीं तो ज़्यादा डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन, बट दुख ज़रूर होगा, क्योंकि भगवान ने खुद इसको एग्जाम्पलीफाई किया है। अभी दुख किस प्रकार का होता है? ये सटल से लेके ग्रॉस तक होता है। भगवान के साथ तो ग्रॉस ऐसा कोई दुख नहीं था कि वो, लेकिन आज के डेट लेवल में ग्रॉसेस्ट ऑफ ग्रॉसेस्ट दुख हैं लोगों के जीवन में तमाम। उसके तो लिस्ट बनाना शुरू करें तो पता नहीं अलग ही पूरा क्लास बन जाएगा उस पर अलग। और यहाँ लेकिन भगवान का एक सूक्ष्म दुख था। सूक्ष्म मतलब कि एक वुमेन के एसोसिएशन से जब व्यक्ति बिछड़ता है या अलग होता है, तो जब तक रहता है तब तक दुखी रहता ही है। तब तक दुखी क्यों रहता है? क्योंकि तब तक उसको मेंटेन करना, उसको वो अलग चैलेंज है उसको मेंटेन करने का। और धर्मशास्त्रों के हिसाब से जाएंगे तो बहुत कुछ है उसको मेंटेन करने में, उतना तो हम मर ही जाएंगे पढ़ के, हमें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे लिए जो बेयर मिनिमम है उतना ही मेंटेन करना चैलेंज है पहले इस चीज़ में। दूसरे लेवल पे अगर हम देखेंगे कि ये जो नॉट होता है हार्ट का ना इतना स्ट्रांग बन जाता है वुमेन के साथ रहते रहते कि व्यक्ति को उसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इट्स टू डिफिकल्ट। जिसने भक्ति शुरुआत से की है थोड़ी मोड़ी ना, वो एक बार सोच भी सकता है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, लेकिन जिसने कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है, जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं रहा है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खास करके 35-40 ईयर्स में जो लोग नॉर्मली आते हैं कृष्णा कॉन्शियस के अंदर, शादी हो चुकी है जिनकी, फिर हस्बैंड वाइफ दोनों जुड़ते हैं, सब चलता है, तो उस टाइम पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अलग होकर के या वानप्रस्थ लेने का भी कभी भविष्य में सोच सकें। ऐसा थॉट ही नहीं आता है, लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है यार, इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको अगर थोड़ा सा टेस्ट है भक्ति में बिफोर ही इज़ मैरिड, उसके लिए लेवल आसान हो जाता है कर पाना, क्योंकि उसको पता है कि यार इसके बिना भी जिया जा सकता है। अब तक जी रहा था, मरा तो नहीं था ना भाई। 25 साल शुरुआत के जीवन मैंने जी लिया जो बिना किसी स्त्री संग के था, तो आगे 50 के बाद भी क्या करूँगा? जी लूँगा। ये तो 20 का 25 आया, इसमें एक नेसेसिटी थी खाली, जिसको मैं फुलफ़िल करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये कंसेप्ट में बहुत क्लियर होना चाहिए। भगवान खुद शिक्षा देने आए, भगवान राम, मर्त्य शिक्षणम, और हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। 2 चीज़ें भगवान बोलते हैं 2 लोगों के लिए। अगर कोई ब्रह्मचारी बन रहा है तो उसके लिए तो भैया हो ही गया, और दूसरा जो गृहस्थ है उनके लिए कह रहे हैं कि वाइफ के प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है। प्रभात परपट में ही पॉइंट कह रहे हैं कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड, है ना,
Lord Ramchandra wanted to instruct both of them how to fully adopt the discipline of the religious system and how to be beloved and a dutiful husband. Otherwise, he had no reason to undergo the apparent tribulations. One who strictly follows the religious principle must not neglect to provide all facilities for the complete protection of his wife. There may be some suffering because of this, but one must nevertheless endure it. That is the duty of a faithful husband. बहुत जरूरी है. जितने भी पीड़ा आती है, जितने भी कष्ट आते हैं परिवार को चलाने के लिए, उसको व्यक्ति को लेना चाहिए, उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, है ना. तो टाइम थोड़ा कम है, हम एक वर्स थोड़ा स्किप करेंगे, बस 7th करेंगे और उसके बाद फिनिश करेंगे. तो 7th वर्स में भगवान बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं. भगवान कहते हैं ना जन्म नूनम महतो न सौभागम न वांग न बुद्धि न कृतो स्तोष हेतु तैर्यद विसृष्टान अपि नो वनौकश चकार सख्ये बत लक्ष्मणांग्रज. तो यहाँ पे आ गया आपका VIP कार्ड का सिस्टम, ठीक है ना. VIP कह लें चाहे VVIP कह लें. भगवान किनको दर्शन देते हैं तो कह रहे हैं ना जन्म नूनम, ना जन्म नूनम. भैया हो सकते हैं बड़े ब्राह्मण कुल में, है ना, पूरा एकदम सारा अधिकार हो सकता है रखते हो आप DTs के पास जाने का. ब्राह्मण मतलब जिसको अधिकार है DTs के पास जाने का. तो भगवान कह रहे हैं हनुमान जी का मत है, दिस इज ओपिनियन ऑफ हनुमान जी, नहीं संभव है. कहते हैं न सौभागम, बड़ा आपका सौभाग्य है कि भगवान के सामने पहुंच गए, कुछ भी तरह जुगाड़ उगाड़ लगा के किसी भी तरह, नहीं, संभव नहीं है. न वाग, वाग मतलब वाणी से, वाणी से मतलब खूब अच्छा बोल बोल के आप पहुंच गए. न बुद्धिर, हो सकता है बुद्धि लगा के, बहुत शार्प इंटेलिजेंस है आपकी. ना कृतिस्तौष हेतु हो, या आपकी बॉडी बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर हैं आप, है ना. कई बार फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस को भी इन्विटेशन जाता है, होता कुछ नहीं है, क्योंकि फेमस हैं, सुंदर हैं, नामी हैं, लोगों को जानते हैं, तो ये आपका राइट बन गया आने का यहाँ पे. दैट कुड बी वन कॉज. और हाँ, तैर यद विशिष्टा न पीना बनाओ कस. लेकिन भगवान आप इन सब से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहे हैं खुद अपने बारे में हनुमान जी. हम लोग तो बंदर लोग हैं, जंगल में रहने वाले. हम तक कौन आया था? आप आए थे. भगवान कहते ना सीता किडनैप हो गई, उसके बाद हम्पी तक भगवान पहुँचे थे ना, किष्किंध्या राज्य में, तो भगवान पहुँचे थे. भगवान ने दोस्ती की थी सुग्रीव से. तो हम जैसे वानरों के साथ दोस्ती आपने की है, कोई छोटी मोटी बात है. इसीलिए चांद को कहते हैं कि कोई कितना उचक ले वो चांद को नहीं छू पाएगा, लेकिन चांद अगर नीचे उतर जाए तो आप छू सकते हो उसको. तो भक्ति यही है, भक्ति में वो चांद को, भगवान जो चंद्रमा के समान है, उनको नीचे उतारने के समान है. तो इसीलिए भक्ति में हम सबको भक्ति को सीखना पड़ेगा, और सीखेंगे और जानेंगे ना कि कैसे भगवान टच होते हैं, भगवान कैसे, भगवान को प्राप्त किया जाता है, हाउ वी कैन गेट कृष्णा. और एंड में इस साइंस को समझने का सबसे सिंपल तरीका है, वी कैन गेट कृष्णा इन अवर लाइफ ओनली बाय द मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा. भगवान के शुद्ध भक्त अगर वो रिकमेंड कर दें तो फिर भगवान के लिए कुछ भी नहीं कठिन है प्राप्त करना. एक उदाहरण देता हूँ आपको रामानुजाचार्य के जीवन से. तो रामानुजाचार्य के नाम जानते ही हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य थे. तो वहाँ तिरुपति में उनके भगवान तिरुपति बालाजी के लिए ब्रह्मोत्सव ऑर्गेनाइज़ किया गया था. तो ब्रह्मोत्सव का मतलब होता है भगवान का प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, सब कुछ होगा. तो उसमें बहुत खर्चा आना था. तो एक लड़की थी, एक स्त्री थी, उसने क्या किया था, अपना सारा धन संपत्ति लक्ष्मी जो कुछ था उसने सब कुछ लगा दिया था भगवान के लिए, सब कुछ दे दिया था उसने. अंत में क्या हुआ कि जो रामानुजाचार्य थे उनको सब पता चला डिटेल्स की, भाई किसने क्या सेवा की, किसने क्या किया. तो एक भक्त ने बताया कि एक स्त्री थी, उसने ऐसी ऐसी सेवा की है. तो देखो वैदिक दृष्टि से कहें तो स्त्रियों को कोई खास अधिकार नहीं प्राप्त है, ऐसा कुछ भगवान के स्टैंडर्ड वैदिक सर्विसेज को लेकर के, ठीक है ना, वैदिक सर्विसेज को लेकर के. इवन भगवान ने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाप योनि की कैटेगरी में डाल रखा है कुछ लोगों को. उसे भगवान कहते हैं नहीं पा मामी पार्थ व्यपाश्रित ये भी सुपाप योनिया. सुना ये वर्ड?
स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते पियांति पराम गति, 9 चैप्टर का वर्ष है। लेकिन परम गति को प्राप्त कर सकते हैं ये सारे के सारे, उस एक ही कारण से कर सकते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, मेरी अगर कंप्लीट सरेंडर देते हैं तो। नाउ व्हाट दिस वुमन डिड वाज, इतना कुछ ने दिया, सब कुछ दिया, तो जो रामानुजाचार्य ने सारी डिटेल्स निकाली, सब कुछ पता चला, तो स्त्री का नाम आया आगे। तो रामानुजाचार्य ने फिर स्त्री को बुलाया और बोला कि आपने इतना कुछ किया तो आपकी कुछ ना कुछ अपेक्षा जरूर होगी भगवान से, तभी किया। तो उसने बोला अपेक्षा तो थी मेरी कि मेरे को भगवान अपने धाम बुला लें इस जीवन के बाद, लेकिन वो कैसे होगा। और स्त्री वो साइंस को जानती थी। उसने बोला तो मैंने इतना सेवा की, आपका इतना कुछ किया है, तो आप मेरे को एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दें, LOR देते हैं ना हम लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के जाते हैं तो, या कहीं कॉलेज ऑफिस में नौकरी के लिए जाते हैं तो वैसा कुछ आप दे दीजिए भगवान के लिए। तो रामाचार्य बहुत खुश हुए, बोले हाँ बिल्कुल देंगे आपके लिए। तो रामाचार्य ने अपने हाथ से वो पत्र लिखा, पूरा पत्र लिखा भगवान को, तिरुपति जी को, और बोला कि देखिए ऐसे ऐसे स्त्री ने सेवा की, इतना कुछ किया है आपके लिए, ऐसे ऐसे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको, इसकी मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करें। साइंड एंड अटेस्टेड बाई रामानुजाचार्य। और चिट्ठी हाथ में मिलते ही स्त्री इतनी खुश हो गई, वो चिट्ठी लेके भागी भगवान की ओर, दौड़ते दौड़ते पहाड़ चढ़ते हुए, कि भगवान को चिट्ठी देनी है ना। और इतना विश्वास था उसको, चिट्ठी काम करेगी। हमें कोई लिख के दे देता तेरे की चिट्ठी कोई काम करेगी, पागल बना रहे हैं बैठ के, चिट्ठी से कुछ होने वाला है। हम चिट्ठी देते हैं, लिखे लिखा हो ऐसी भक्तिदास स्वामी प्रभुपाद, अरे यार बंडलबाजी है यार, क्या है मतलब यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो फेथ भी चाहिए इस मैटर में ना, हमारे साथ नहीं होगा वो। तो उसको बहुत फेथ था, और बहुत ऊपर, वो तिरुमला हिल्स बहुत ऊंचा है। भागती गई, तो बीच में ये जगह जब भागी रही थी तो एक ग्वाला खड़ा था। तो ग्वाले ने बोला अरे कहाँ भाग रही है, हाथ में पेपर लेके, दिखाओ मेरे को क्या है इसमें। तो बोला नहीं लेट हो जाऊँगी, मेरे को जाना है भगवान के। अरे भगवान क्या देखेंगे, उसको देखने से क्या होगा, मेरे को दिखाओ। तो उसी को समझे कौन है ये, ग्वाला खड़ा है हाथ में लठ लेके और कह रहे पेपर दिखाओ। तो मैंने दिखाया पेपर, और जैसे ही पेपर दिखाया वो ग्वाला हंसने लगा जोर जोर से। तो उसको समझा ये ग्वाला क्या है, क्या चल रहा है दुनिया में। और एकाएक उस समय बताते हैं वैकुंठ का विमान आया, उस स्त्री को बैठाया, वो साथ ले गया। अरे ट्रू स्टोरी है श्री संप्रदाय के अंदर। हम लोग ने वो पौंड भी देख के आए इस बार, जहाँ पे रामाचार्य ने कुछ खाया था, खाने के उनके हाथ में चावल लगे थे, और चावल जैसे उन्होंने हाथ पौंड में धोया, उसमें कुछ कण चले गए पानी के अंदर। तो कुछ मछलियों ने खाया, 2 मछलियाँ थीं, जैसे एक एक कण उन्होंने खाया, वो तुरंत 4 हाथ से वैकुंठ मूर्ति धारण करके सबके सामने ऊपर फ्लाई करते चले गए बैक टू गॉडेड। और सत्य घटना है, आज भी वो पौंड पूरा सील्ड है जहाँ पे घटना हुई है। यहाँ पे वो चावल के दाने खा के 2 मछलियाँ चली गई ऊपर। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि भक्ति आसान तब है व्हेन इट इज़ रिकमेंडेड बाय सम डिवोटीज़। तो भक्तों की कृपा पर जब आश्रित है तो। और हम सबका एक ही लक्ष्य होता है कि हम ज़्यादा भक्तों के संग में रहें, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब किसी भक्त को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दें, और उस प्रसन्न होकर के भगवान प्रसन्न हो जाएं, गुरु प्रसन्न हो जाएं, तो हमारा भगवत धाम जाने का रास्ता फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स, और राम भगवान के दर्शन हो पाएंगे। ठीक है, तो भगवान राम के दर्शन ऐसे होंगे। तो कल टीवी पे भी कर लीजिएगा जो टीवी पे चल रहा होगा, बाकी वास्तविक दर्शन तो ऐसे ही होने भगवान के, जैसे ही प्रोसेस बताया गया। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णववृंद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी? ऐसे ही हैं, सारे मायावादी तो हैं, और कौन है। मायावादी भाष्य सुनिले हईले सर्वनाश। तो ठीक है, अच्छा है, मत आए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जहाँ महावीर जब नाम सुनावे। भगवान भी चाहते हैं भक्त आएँ खाली वहाँ पे, है कि नहीं? अच्छा, तो क्या दिक्कत है, मत आए। तो बोलने से क्या होने वाला है उनका? हाँ, तो मायावाद दर्शन है ना सारा, जो बोल रहे हैं सारे मायावादी ही सारे। वो तो अपने को राम के बराबर मानते हैं, वो अपने को राम से थोड़ी कम मानते हैं। वो कहते हैं हम भी जैसे ही मुक्त अवस्था में आएंगे हम भी राम ही हैं, और कौन है। वो राम जो
मूर्ति में देख रहे हो और जो यहाँ देख रहे हो एक है। तो भगवान ही चाहते ना इन लोगों का शक्ल देख के प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सब। भगवान भक्ति से आते हैं, जो उसके हृदय में भक्ति है उसके सामने आएंगे, है कि नहीं? भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं, कोई ऑफिशियल उससे नहीं प्रकट होंगे आपके, किसी के पोस्ट से या किसी के इन्फ्लुएंस से, किसी की गद्दी से, है ना। वानरों के पास कौन पोजीशन थी? जितने पास टाइम, कितने अवतार देख लो, भगवान के जितने अवतार हुए सारे अवतारों को एनालाइज कर लो, जहाँ भगवान किसी पोस्ट के द्वारा मोटिवेटेड आने के लिए, ऐसा कभी नहीं है। अगर पोस्ट के द्वारा मोटिवेटेड भी हैं कुछ स्थानों पे, तो वो भी कोई ना कोई बहुत बड़ा राजऋषि रहा होगा, तभी, रहता नहीं। ठीक है। मेरा प्रश्न है, जैसे अभी आप भगवान की कसौटी हमने सोने का बात किया, और कई बार हम कहते हैं कि कथा या भजन किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए, चाहे भगवान का ही भक्ति होना अपना। मैं उसको समझना चाहता हूँ कि उससे हमारे हृदय में क्या फर्क पड़ता है, और क्या भगवान का गुणगान ही कर रहा है, क्या उसका शुद्धिकरण उससे नहीं हो रहा है? और क्योंकि भगवान ने इतने सारे क्वालिफिकेशन के बिना भी भक्तों को छोटी छोटी बातों के लिए देखो, बड़ा सिंपल सा बात है कि ग्लोरिफिकेशन तो होता है, लेकिन ग्लोरिफिकेशन के पीछे कंसेप्शन बहुत मैटर करता है, किस कंसेप्शन से ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो ग्लोरिफिकेशन के कंसेप्शन बहुत मैटर करते हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी तो इसमें कहते हैं कि अवैष्णव हरि कथा अवैष्णव गिरम पूतम हरि कथामृतम सर्पोच्चिष्ट नैवेव, है ना। जैसे कि एक सांप होता है, तो सांप ने दूध को मुंह लगा दिया, तो अब क्या है कि दूध है तो अमृत, क्योंकि सांप ने उस पर वो लगाया हुआ है, मुंह लगाया है, तो जहर हो चुका है वो। तो भगवान की हरी कथा है, लेकिन वो कैसे बोली गई है, किस कंसेप्शन से बोली गई है, ये बहुत लोग समझ नहीं सकते हैं। आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है, उसको फिलॉसफी नहीं पता है, चीज़ें नहीं पता है। तो अभी क्या होता है कि कई बार ग्लोरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा लोग भावुक हो जाते हैं और सिद्धांत को भूल जाते हैं। जैसे एक पोस्ट मैंने देखा था, वहाँ पे तो मोदी को ही राम के समान बता दिए हैं। तो भाई मेरे यही है ना, भावनाओं में इतना बह गया कि सिद्धांत को ही दरकिनार कर दिया आपने। जीव जीव है और ईश्वर ईश्वर है, इसको कभी हम भूल नहीं सकते। और इस तत्व को समझने के लिए तत्वदर्शी होना पड़ेगा पहले तो क्या होता है, भावनाओं का ये नुकसान है कि खाली भावनाओं से नहीं होता है, तत्व दर्शन भी होना चाहिए। इसलिए कहते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्रि की विधि बिना एकांतिक हरे बुद्धि उत्पाताय कल्पते। अगर आपकी भावनाओं में, आपके इमोशंस में तत्व सही से नहीं मिक्स है या तत्व निरूपण सही से नहीं किया गया, तब खाली वो उत्पात है और कुछ नहीं है। इसीलिए जो वैष्णव नहीं होते हैं उनके द्वारा, उनके अलावा किया गया जो लोग होते हैं उनके द्वारा ग्लोरिफिकेशन, वो इस तत्व को लैक करता है कहीं ना कहीं। तो सुनने में अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन है तो जहर। अभी हमने बहुत स्पेसिफिकली पढ़ा कि स्पिरिचुअल मैटर को, स्पिरिट को मैटर टच नहीं कर सकता, उसको मैं इस पे थोड़ा सा, हाँ, स्पिरिट मैटर को टच नहीं कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि हम क्योंकि मैटर से प्रभावित होते हैं, इसीलिए हमारा प्योर स्पिरिट को टच कर पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमें जिस फॉर्म में दिया जा रहा है, हमें वो फॉर्म सही लगेगा। तो हमें वो लग रहा है सही बोल रहा है वो, मोदी हो चाहे राम हो, सब एक बराबर ही हैं। क्या गलत है? कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, इतना बड़ा काम कर दिया उसने, ये कर दिया। ग्लोरिफिकेशन भी खूब हो रही है ना, तो एक आम इंसान देख भ्रमित हो जाएगा। तो कई लोग तो इस लिमिट तक पहुंच गए हैं, ये राम ही राम का अनावरण कर रहे हैं। बताओ यार, हद कर दी मतलब, राम ही राम का अनावरण कर रहे हैं। ये तो लिमिट क्रॉस हो जाती है भावनाओं में। हाँ, कुछ ही बना दो, तो ऐसा नहीं होता यार। मतलब तुम ठीक है, इमोशन तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं है इसके अंदर, फिलॉसफी नहीं है इसके अंदर, पूरा भावनाओं से भरा हुआ है खाली। सही, तो बच के रहना चाहिए उससे। तो इसीलिए जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो इतना फिलॉसफी नहीं पता होता है, तो उनको स्ट्रेट अवे बोल दिया जाता है कि वैष्णवों द्वारा ही सुना है, बिना वैष्णवों के सिद्धांत नहीं सुनना चाहिए। और मायावाद दर्शन सुनेंगे तो पहले तो समझ में नहीं आएगा, और दूसरी चीज़ कि मायावाद दर्शन आपको कितना लेवल तक पल्यूट कर देगा आपको भी नहीं समझ में आएगा, तो डेंजरस है ये। बातें सब सही लगती हैं, नए आदमी को जो क्लास में बैठा होगा सब क्लास सही है।
उदाहरण के तौर पे अपने मंदिर की भागवतम में बैठाओ, पिछला कल किसी और ने कुछ भागवतम में बोला है, आज कुछ और बोला है, परसों कुछ और बोला है, उसे सब सही लगेगा, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता ना, उसने कल क्या बोला था, आज उसने क्या बोला, फिर ये वर्ड्स कैसे कनेक्ट करता है उससे। और रोज़ नया मैसेज सुनने को मिलेगा। कल वाले ने कुछ और बोला था, कल वाले ने नाम के ऊपर काफ़ी कुछ स्ट्रेस दिया था, आज वाले ने काम के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस दिया है और कंफ्यूज है, नाम लूँ कि काम करूँ। तो नॉर्मल जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको डूज एंड डोंट्स में बता देते हैं ब्लैक एंड वाइट में, ये करना है ये नहीं करना है, बस ना जवाब ना सवाल। माला करते रहिए, जब तक प्रसाद लेते रहिए, संकीर्तन और डांस करते रहिए। 1-2 साल पहले काटी ऐसे, फिर प्रभुपाद की किताबें पढ़िए, फिर प्रश्न लेकर के आइए, फिर धीरे 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 समझ में आता है। ये चीज़ है, समय लगेगा। तो स्ट्रेट लाइन तो यही है कि अवैष्णव मुखम गिरम पूतम हरि कथामृतम। अवैष्णव के मुँह से नहीं सुनना चाहिए, जो वैष्णव नहीं है कहीं ना कहीं डेविएट कर जाएगा, और डेविएशन हम नहीं चेक कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। भले कितना अच्छा संगीतमय प्रेजेंटेशन हो उसकी, कितना अच्छा गाया हो, कितनी अच्छी कविता लिखी हो, बहुत मुश्किल है, टू डिफिकल्ट टू ट्रेस। ठीक है, और कुछ? ये रामानुजाचार्य वो श्रीरंगम मंदिर में पीछे ही पड़ता है, मंदिर के दिख जाएगा कभी जाओगे तो। मदुरई, सदर्न मथुरा मदुरई है, उसके नीचे कामकोष्ठी है। सदर्न मथुरा को मदुरई को बोलते हैं, सदर्न काशी कांचीपुरम। और कुछ? जैसे अभी वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की बात है, तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि मतलब कोई इस भाव से आए कि जीवन भर उसने लेट से पुण्य आत्मा था, भक्ति नहीं करी, जैसे हमारे भारत में भी काफ़ी पुण्य आत्माएं, तो भक्ति नहीं करी और आखिरी में सोचेगी मैं अपना सर्वस्व ऐसे दे दूँगा किसी प्रमाणिक उसमें, और अगर इसी टाइप की वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की एक्सपेक्टेशन रखता है और उसको विश्वास भी हो जाएगा, तो वो सही है गलत है क्या? बड़ा सिंपल से बात है ना, लेटर रिकमेंडेशन से काफ़ी कुछ नहीं होता है, आपको मिल तो जाएगी, लेकिन रहना भी चाहोगे तब तो। मान लो आपने यहाँ से लेटर रिकमेंडेशन बना ली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, अब आप पहुँच तो गए वहाँ, लेकिन पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है आपको, कॉलेज ही अच्छा नहीं लग रहा है आपको, लोग ही ठीक नहीं लग रहे हैं आपको, मन ही नहीं लग रहा है आपका, फिर क्या करोगे? भागा होगे ना छोड़ के, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ खेल एलवार का नहीं है, यहाँ पॉइंट क्या है, कॉन्शियसनेस को डेवलप करने का। हम हो सकता है भगवान की कृपा से चले भी जाएं भगवत धाम, लेकिन टिकेंगे नहीं वहाँ पे, मन नहीं लगेगा ना वहाँ पे। हाँ तो वही तो बात है, आता वही है जिसका मन होगा, उसका मन ही नहीं है ना पहले तो। ये समझना चाहिए जो अभी आपने केस बताया रामानुजा, उसका मन था उस लड़की का, उसने सेवा की थी ना भगवान की। ऐसे आप दोगे भगवान को तो कभी हारोगे नहीं, ये तो जान लो। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, बैक टू गॉडेड, बहुत बहुत सब्जेक्टिव है। अभी लोग श्रीरंगम में ही थे तो इतना अच्छा माहौल है अंदर, इतने फेस्टिवल्स, 360 दिन तो फेस्टिवल ही होता रहता है वहाँ पर। और एक बात पूछ रहे, भैया हमारी ट्रेन कब की है? तो बोला भाई वैकुंठ लोक में आ चुके हो, अब कहाँ वापस जाने का सोच रहे हो? उन्हें जाना पड़ेगा वापस, तो अब वापस क्यों जाना भाई, बैक टू वर्ल्ड हो ही गया, अब क्या है? यहाँ भगवान के सानिध्य में हो, भगवान का प्रसाद पा रहे हो, भगवान के रोज़ सुंदर सुंदर फेस्टिवल्स देख रहे हो बैठ के, तो वापस जाने की क्यों इच्छा रही है? नहीं भाई, प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू नो। तो ठीक है भाई, प्रैक्टिकल हो, फिर जाके वापस जाओ। ठीक है, तो मन लगना चाहिए। दुर्वासा मुनि पहुँच गए थे ऊपर तक, तो सुदर्शन उनके पीछे भागे थे, तो वहाँ वैकुंठ तक भी पहुँच गए थे कि नहीं, भगवान नारायण तक। ईर्ष्या नहीं करते दुर्वासा मुनि, शिव के अंश हैं, ईर्ष्या कैसे करते थे? ईर्ष्या नहीं करते थे। नहीं, ईर्ष्या नहीं किया था वहाँ पे, तो उन्होंने जस्ट एक अपराध किया था छोटा सा। अमरीश महाराज के साथ, तो बेसिकली वो उसी में आता है कि इसी के चक्कर में भगवान ने भक्तों के साथ अपराध कर रखा था और बेसिकली भक्ति नहीं थी उनके अंदर। ये कैसे कह सकते हो? मतलब ये तो एक्स्ट्रापोलेशन है ना, जो मतलब तो जी सुना
ज्ञान से भगवान प्राप्त नहीं होते, वो भक्ति से। वो ठीक बात है, लेकिन प्राप्त होना हो, पहुँच गया ना वैकुंठ तक। हाँ, पर वो अपने शक्तियों के बल पे पहुंचे ना। अरे कैसे ही पहुँचे हो LOR से पहुँचे हो, चाहे खुद के उसको पैसा लगा के पहुँचाओगे, दरवाजे के अंदर पहुंच गए। पहुँच तो गए ना। पॉइंट ये है, रुके नहीं ना, लेकिन रुकना आसान नहीं है वहाँ पे, वहाँ रुकने की सोचो। एंट्री भी तो नहीं थी ना। नहीं बिल्कुल हुई है, पूरा वर्णन है, भगवान नारायण से बातचीत करके आए हैं, पूरे इनका इंटरव्यू छपा हुआ है भागवतम में पूरा इनका इंटरव्यू भागवतम 9 कैंटो में है, देखो पढ़ो। भगवान साफ साफ कह दिया, हम भक्त पराधीन हो, नहीं स्वतंत्र न ये स्वतंत्र द्विज, वर्ष है पूरा, बहुत ही फेमस वर्ष। तब तो उदाहरण जैसे समझिए, जैसे कि कई बार ऑल्टर में क्या होता है, जब फूल सजाने के लिए बाहर के लेबर जाती है, तो पुजारी नहीं है वहाँ पे, वो ना उसको अधिकार है ना दीक्षित है वो, लेकिन ऑल्टर में प्रवेश कर गई कि नहीं, और फूल सजाती वही अंदर, जो अंदर फूल लगता है पुजारी नहीं लगाता है, ये लेबर चढ़ के लगाती है फूल, सीढ़ी लगा के। अब आप सोचो, अब वो वहाँ रहना चाहेगी? हाँ, लेबर चढ़ती है, नहीं पता ये बात। जितनी फूल की सजावट होती है ऑल्टर के अंदर, वो पुजारी नहीं लगाता है, सब लेबर बांधती है उसको। उनको कायदे कानून नहीं होते, अपने गंदे कपड़े में नहीं जाते, उनको धोती कुर्ता दिया जाता है, तो धोती कुर्ता पहन के जाते हैं अंदर जाएंगे, फूल लगाएंगे, ठीक है ना, फूल लगाएंगे, फिर लेकिन रहने का मन नहीं करेगा उनका वहाँ पे। यहाँ इतना देर क्या करें यार बैठ के, यार कुछ करने को ही नहीं है मन लगेगा उनका वहाँ पे। लेकिन एक पुजारी जाएगा, वो घंटों घंटों रह सकता है, उसे अर्चना पता है, अर्चना करनी है भगवान की, भोग लगाना है भगवान का, मंत्र करना है, आरती करनी है ना, घंटों घंटों लगा सकते हैं, श्रृंगार करना है। आए समझ में एग्जाम्पल से? तो वैकुंठ धाम जाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम सबको भगवान प्रभुपाद ने दे दिया, वो LOR सबका साइन हो चुका है। जिसके हाथ में माला और गले में कंठी, उस समझ लो सबका LOR साइंड है इस समय। अब बस विकसित करो चेतना वहाँ रहने की। और चेतना कैसे विकसित होगी? सबसे पहले भक्तों के साथ रहना सीखो, डिवोटी एसोसिएशन। जब तो भक्तों के संग में रहना नहीं सीखोगे, भगवत धाम में जाके क्या करोगे? तो सीखना पड़ेगा यहाँ पे। तभी हमारे संग लिमिटेड टाइम के लिए, संडे को 2 घंटा 3 घंटा है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। आसपास पूरा ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि मेरे आसपास सारे भक्त रहें, घर वाले भक्तों, रिश्तेदार भक्तों, पड़ोसी भक्तों, मेरा दूर से दूर का रिश्तेदार माला करता हो, मेरे और फ्रेंड्स हो, मतलब इट हैज़ टू बी डिवोटी एसोसिएशन एंड वन शुड नो द डायनामिक्स ऑफ लिविंग इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। जब वो चीज़ सीख जाएंगे ना, तब भगवत धाम के लायक हो जाएंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वहाँ भक्त मिलेंगे आपको। लेकिन वो नहीं रह पाएंगे तो फिर कैसे रहेंगे वहाँ? करेंगे क्या रह के फिर? व्हाट यू विल डू देयर? आप सोचो, आज आप गोलोक चले, करो क्या वहाँ बैठ के? प्रोग्रामिंग या इंस्टाग्राम वीडियोस या यूट्यूब शॉर्ट्स बनाएंगे वहाँ जाके, हे आई एम देयर विद कृष्णा मैन जस्ट सी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस, जिस कॉन्शियसनेस में लोग रहते हैं वहाँ पे, उसको समझना पड़ेगा। यहाँ से बहुत ही डिफरेंट है, 180 डिग्री उल्टा है जस्ट। ठीक है, तो LOR साइंड है, चिंता मत करिए, बस माला ध्यानपूर्वक करिए। और अभी आपने बताया था कि जो आप डिस्कस कर रहे थे कि 25 तक जीविए, 50 के बाद भी जीविए, तो वो क्या मतलब बोल रहे थे? वो ये कहना चाह रहा था, जिसको रिनंसिएशन में रह करके भक्ति करने का थोड़ा टेस्ट है, तो कल को चल के वो इस टेस्ट को और एनहांस कर सकता है। एनहांस करने का मतलब उसको बढ़ा सकता है, उसको आगे ले आ सकता है। जिसने उसको टेस्ट ही नहीं किया ना, वो उसके बारे में डरेगा सोच के भी, उसे डर लगता है, अरे यार छोड़ के थोड़ी भक्ति होगी, है कि नहीं? तो जहाँ छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ पे हायर टेस्ट की बात है। करदम मुनि के घर में कपिल देव पैदा हुए, साक्षात भगवान ही तो आए ना, आए कि नहीं आए? तो क्यों चले गए जंगल फिर? लो भाई, कोई कहेगा ये गजब पागल है। भाई जंगल तो भगवान के लिए नहीं जा रहे हैं, किस लिए जा रहे थे जंगल? और शिकार करने गए थे जंगल में क्योंकि आपकी रियलाइजेशन स्वीटनेस भक्ति की नहीं पड़ती है जब तक कि वो डिटैच भाव नहीं आता है। भक्ति में टेस्ट को और रिलीज करने के लिए जो पुराना टेस्ट है उसको कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा माया और राम दोनों का टेस्ट साथ साथ चलेगा, दोनों का टेस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। तो भक्ति में एवरीवन हैज़ टू डिसाइड हिज ओन लेवल ऑफ एडवांसमेंट।
और टेस्ट पे निर्भर करता है कितना आप टेस्ट डेवलप कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है बोथ कैन गो टुगेदर, है ही नहीं ना, उल्टी है चीज़ों, एक लोहा है एक सोना है, दोनों उल्टा है, तो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए लोग पर्पसफुली छोड़ते हैं उसको, पर्पसफुली। ऐसा नहीं दिल में जोर, दिल पे पत्थर रख के आज मैं चला और मैं आऊँगा नहीं कभी वापस, वहाँ रोना धोना चल रहा है पीछे और हम भी रो धो रहे हैं इतना ड्रामा नहीं होता है। अरे स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है, लेकिन वो रिनाउंस लाइफ जिसने जिए थोड़ी सी तब समझ आता है थोड़ा बहुत, और जिसने नहीं जिए उसको बहुत मुश्किल लगता है। यार सोच भी नहीं सकता, चक्कर आ रहा है मेरे को तो सोच के भी, है कि नहीं? आप सब खुद याद करना, अभी जब जो शादी कर लेंगे आज उनको रियलाइज होगा, थोड़ा जो भक्ति बेस में रह के करते थे जब, तो उसका क्या आनंद था और जो घर में उसका क्या आनंद है, डिफरेंस तो आपको ही पता होगा क्योंकि एक्सपीरियंस था ना। वहाँ पे भक्तों की 4 गालियाँ भी अच्छी लगती थी लेकिन यहाँ पे इतना लव एंड केयर में भी उतना प्रेम नहीं आता होगा आता होगा लेकिन उतना नहीं आता होगा जितना वो। दैट इज डिफरेंस ऑफ, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है, ये टेस्ट में डिफरेंस है। 1-2 दिन भोग विलास के साथ जियो और 1-2 दिन रिनाउंस लाइफ जियो तब अच्छा लगेगा। और उदाहरण दो तुम, और पेट साफ करके कुछ खाओ और बिना पेट साफ किए खाओ, कैसा लगेगा दोनों में? जब पेट साफ करो कैसा लगेगा, कैसा लगता है बताओ? कितना अच्छा लगता है, पेट साफ हो गया मेरा आज आज दिल्ली में सबसे बड़ा सक्सेस लोगों का यही है कि मेरा पेट साफ हो गया है कि नहीं? जगह जगह लगा हुआ इश्तिहार इसी चीज़ का, ये चूरन खाओ, ये गोली खाओ, ऐसा करो, पेट साफ करो। तो पेट साफ करके जब खाओगे क्या आनंद आएगा यार, अब क्या है, आनंद ही आनंद है। अब पेट साफ नहीं है और उसी पे खाए जाओगे देखो खा तो लोगे लेकिन ऐसा परेशान होगे फिर, अरे यार इतना गैस हो रहा है मेरे को, जेलसिल लेना पड़ रहा है, डाइजिन लेनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, वॉक पे जाना पड़ रहा है, योगा करना पड़ रहा है दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये वो इसलिए वो पॉइंट समझा रहा था कि शुरुआत में जिसने थोड़ा बहुत टेस्ट किया है तो हो जाएगा ठीक। और कुछ जी, जैसे हम रामायण सुनते हैं और भगवान रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में भी सुनते हैं और काफ़ी जो रामायण में मतलब शिक्षा को मिलती है तो सुनते लेते हैं, बट लेकिन जब अच्छा लगता है और अब डिवोटी एसोसिएशन में आ गए तो सुनते भी है। वैसे भी इंडिया में हर कोई सुनता है भगवान के चरित्र के बारे में, जो भी सुनता है तो अच्छा लगता है, बट जब इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो भगवान के गुणों को जब हम चिंतन करते हैं कि कुछ कर पाए और अपने डेली टू डेली डीलिंग्स में उसको कोरिलेट कर पाते तो ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। कैसे आचार्य और गुरु की कृपा की कमी है, इसलिए और कोई कारण नहीं है। खूब प्रार्थना करो और खूब सेवा करो वैष्णव की, गुरु की, आएगा एक दिन। सेवा की कमी है, खूब सेवा करो, गुरु की कृपा और आचार्यों की कृपा बिना नहीं होता ये। कल ही एक वर्ष को कर्णचंद ने अपने क्लास में शेयर किया, बड़ा अच्छा वर्ष था 7:15:43। तो उसमें आगे ही लिखा था ये पॉइंट कि ये सब चीज़ें आसान तब हो जाती हैं जब वो आचार्य गुरु की कृपा होती है। तो उस कृपा को सीख करना, उसको कभी मत भूलना जीवन में, भक्ति में उसको कभी नहीं, हमेशा विनम्र अवस्था में रह के गुरु और कृष्ण की कृपा मांगना और आएगा। आप सिंसियर होकर जरूर आएगा। सक्सेस इज़ गारंटीड फॉर एवरी सिंसियर सोल, पक्का है। भगवान आपको नरक से भी खींच